दुबई में आयोजित एक्सपो 2020 में उत्तर प्रदेश पवेलियन के उद्घाटन समारोह में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। लगभग 25 करोड़ आबादी का यह राज्य भारत की आत्मा भी कहलाता है, क्योंकि देश के सभी पावन धाम और भारत की प्रत्येक क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला प्रदेश मां गंगा और यमुना की पावन धरती भी उत्तर प्रदेश है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बाबा विश्वनाथ और कुंभ की नगरी यानी संगम नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में ही है। अगर औद्योगिक दृष्टि से देखेंगे तो व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। उत्तर प्रदेश की सभी संभावनाओं को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने 2017 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से अनेक कदम उठाए। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अंगीकार करते हुए निवेश के लिए जितने भी प्रकार के रिफॉर्म हो सकते थे हमारी सरकार ने किए। अलग अलग सेक्टर के सेक्टोरियल पॉलिसीज बना करके हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का एक आदर्श प्रस्तुत करने और देश के सबसे बड़े निवेश मित्र पोर्टल, जिसके माध्यम से 340 से अधिक क्लियरेंस एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, यह भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लागू किया। आज उसका परिणाम है कि 2015-16 में जो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, आज वह नंबर 2 स्थान पर है। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव या तो जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं या फिर उस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश इस देश से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर एमएसएमई का सबसे बड़ा केंद्र है और उत्तर प्रदेश ने 2018 में ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी नीति प्रदेश के अंदर लागू कर दी थी, जिसमें हर एक जनपद की परंपरागत उद्यम को, हस्तशिल्प को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया। उसकी मैपिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसको तकनीक के साथ जोड़ना, उसको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लागू किया और अब उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 1,31,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट वर्तमान में कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य अनेक संभावनाएं हैं। देश का यह सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, सबसे बेहतर कनेक्टिविटी का राज्य भी है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लेन की है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 4 एक्सप्रेसवे बनकर के हमारी पूरी तरह चल रहे हैं, चाहे वह यमुना एक्सप्रेस हो, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, लखनऊ गाजीपुर के बीच में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये चारों बनकर के पब्लिक के लिए खुले हुए हैं।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसी दिसंबर माह में हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का यानी भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, मेरठ प्रयागराज के बीच लगभग 600 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से वर्तमान में 9 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जिनमें से अब हमारे 10 एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुके हैं और जिसमें से 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। शेष 7 एयरपोर्ट डोमेस्टिक उड़ान के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त हैं और अपनी बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी देश और दुनिया के 74 गंतव्यों तक यात्रियों के बेहतर यात्रा सुविधा के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। मेट्रो की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर माध्यम मेट्रो है। 4 सिटी में वर्तमान में मेट्रो चल रही है। 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से होने जा रहा है। देश का वाटरवे नंबर 1 उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी पहले उद्घाटन कर चुके हैं। देश के अन्य तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो जंक्शन है वो यूपी में ग्रेटर नोएडा के पास दादरी बुराकी में है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश में बन रहा है। हमारे पास हर प्रकार के औद्योगिक निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी हमारे पास लैंड बैंक है, जिसमें लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड झांसी में निवेश कर रहा है। अलीगढ़ में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रधानमंत्री मोदी जी उसका शुभारंभ कर चुके हैं। कानपुर, आगरा, चित्रकूट नोड पर भी हमारे पास लैंड बैंक है और वहां पर तमाम निवेश हो रहे हैं। हमारे पास 2 IIT, 1 IIM, लगभग 700 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 4 इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, 2000 के आसपास पॉलिटेक्निक और 3500 के आसपास ITI उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। स्किल डेवलपमेंट और स्किल मैन पावर पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के साथ साथ सबसे युवा राज्य भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा का प्रदेश है। अनेक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। पर्याप्त जल संसाधन है, बेहतर कनेक्टिविटी है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण है, हर प्रकार के टूरिज्म के लिए व्यापार संभावनाएं हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि दुबई एक्सपो 2020 में उत्तर प्रदेश पेवेलियन यह स्थापित हो रहा है। कोरोना महामारी के अंदर देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है कोरोना प्रबंधन का। अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई आगे बढ़ रही है और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में
हमारे जो भी निवेशक निवेश करने के इच्छुक होंगे उन्हें एक बेहतर वातावरण मिलेगा। राज्य सरकार प्रदेश के अंदर होने वाली किसी भी निवेशक को और उसकी निवेश की पूंजी को पूरी सुरक्षा की गारंटी देगी। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पेविलियन उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे दुबई एक्सपो 2020 के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान भी जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए उस समय भारत का आह्वान किया, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ भारत का प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ करके उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को इस आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में कदम उठाए। स्वाभाविक रूप से इस कोरोना महामारी के दौरान दुबई एक्सपो 2020 एक नया संदेश देगा। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।